मेरे साथ इस वक्त समरीन सोलंकी और उनके वालिद मौजूद हैं। इनकी जो स्टोरी है नवादरात के रेप्लिकास बनाने की, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे छाई हुई है। जो आर्ट उन्होंने सीखा और जितनी वो मेहनत करती हैं, वो लोगों में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी बन के सामने आई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जहाँ हम बरेली की बात करते हैं कि यहाँ पे शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहाँ पे एक मुनफरिद स्टोरी भी सामने आती है। हम उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि आपको तमाम हक़ाइक़ बताएं। मेरे साथ इस वक्त समरीन सोलंकी और उनके वालिद मौजूद हैं। ये भी बरेली गांव के ही मकीन हैं। समरीन सोलंकी की अपने वालदैन को, अपने ख़ानदान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए जो आर्ट उन्होंने सीखा और जितनी वो मेहनत करती हैं, वो लोगों में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी बन के सामने आई है। समरीन सोलंकी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बलडेजी गांव में बने हुए जो ख़वातीन के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें ये शामिल हैं या नहीं हैं, और क्या इनकी फैमिली को भी मुआशी जो है वो सपोर्ट मिली या नहीं मिली। नहीं, ये काम अपने बाबा से सीखा है और इस काम की वजह से मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो ये काम इसलिए मैंने सीखा है कि मैं अपने बाबा की हेल्प कर सकूँ, और ये काम जो है ना माशाल्लाह मुझे अच्छा लगता था इस काम में, तो इसलिए ये हमारे दादा भी करते थे और बाबा भी करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। मैं अपने बाबा की हेल्प करने के लिए सामान बना किसी भी जो ग्रुप में नहीं हूँ और मुझे कोई भी गाँव में मदद नहीं मिली। तो अब आप अपने ये रेप्लिकास को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाती हैं? वो क्या है ना, मेरी एक हेल्पर है, उसने फेसबुक पे पेज बनाया है, इंडल्स आर्टिजन्स मार्केट, तो उसकी तहत मैं ये सामान बेच रही हूँ। अच्छा, समरीन सोलंकी ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग आपको देख रहे हैं। आपका घर की छत टूटी हुई है जैसा कि आपने बताया, और आप हकूमती मदद के तलबगार भी हैं। लेकिन क्या ये स्टोरियां चलने के बाद गांव में किसी ने या हुकूमत के किसी कारिंदे ने आपसे रब्ता किया? नहीं, ये मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन एक सरसों इदारा था और एक मैडम थी, तो उसने कहा कि जो भी चैनल वाला आए तो उनसे आप इंटरव्यू कर दें। तो अभी हालात ऐसे हैं, सामान बिक नहीं रहा, तो अभी मेरा घर भी टूटा हुआ है, ज़बून हाल हो गया है, तो गवर्नमेंट ने भी किसी ने भी सपोर्ट नहीं की। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड स्टोरी है समरीन सोलंकी की, मोटिवेशनल स्टोरी है। लेकिन उससे पहले तो कभी उनको मदद मैसर नहीं हुई थी, लेकिन वो स्टोरी चलने के बाद अभी तक भी इनके मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न के गाँव की तरफ से और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई जो है वो मदद या कोई फाइनेंशियल एड इनको मिली है। तो ये भी एक अपने आप में एक सवालिया निशान है कि शायद बलडेजी के मकीनों को अपनी चीज़ों को और अपने जो वो मुस्बत काविशें कर रहे हैं, उनको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ और डेवलप करने की ज़रूरत है।